भैया की पेंसिल की बचकानी हरकतें। पागल है। बता दिए मास्क लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगाते हैं। आप मास्क क्यों लगाते हैं? जिसका चालान कटेगा वो खुद ही भरेगा। तो ये हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज 10th ऑफ मार्च है, सुबह की 10:30 बज गए हैं। अभी उठे थे खाना, तो बस आज यूपी के इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, तो अभी न्यूज़ देखी थी थोड़ी बहुत। तो कुछ उठाया हुआ है कि कुछ मुद्दा उठाया हुआ है कि ईवीएम मशीन हैक हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। तो ईवीएम मशीन हैकिंग तो नहीं हो सकती, क्योंकि ईवीएम मशीन में ना कोई ऐसा इंटरनेट या कुछ ऐसी फंक्शनिंग है कि कोई और दूर से बैठ के हैक कर सकता है। अगर उसको कोई अगर ईवीएम मशीन को हैक करता भी है, तो जब ईवीएम मशीन में वोटिंग हो रही होती है तो ऊपर 24x लाइव कैमरा और आपकी सिक्योरिटी गार्ड्स, सेफ्टीज़ सब होती है। वो सबको इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी को तोड़ के आपको बीच में जाना पड़ेगा। वो सबको दिख जाता है कि आप कहाँ से क्या, तो वो हैक होना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और कई लोग कहते हैं कि वोटिंग ख़त्म होने के बाद इसमें छेड़खानी की जाती है। ऐसा क्या है, जब जो वोटिंग जो वहाँ का इंचार्ज होता है, जहाँ वोट्स हो रही होती हैं, तो जब वो आउटडोर यूनिट से, मतलब एक जो यूनिट होती है इंचार्ज के पास होती है। एक्चुअली इसमें क्या है, 3 यूनिट्स होती हैं। एक तो ईवीएम जो बैलेट यूनिट होती है जिसमें आप वोट करते हैं, उसके साथ होता है वीवीपैट, जिसको आप वोट करेंगे तो एक स्क्रीन के ऊपर डिजिटल स्लिप आती है, जो आपको मिलती नहीं है, सिर्फ दिखाया जाता है, कंफर्मेशन होती है कि आपने इस पार्टी को वोट की है। और थर्ड होती है आउटडोर यूनिट, जो बाहर से जो कंट्रोल, जो वोटिंग इंचार्ज होते हैं वहाँ के, वो जब आप वोट करने जाते हो तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आप वोट करते हो और फिर आफ्टर देन उसको बंद कर देते हैं, ताकि आप 4 5 6 बार उसको क्लिक नहीं कर सकें। आपकी वोटिंग एक ही बार होगी। कई लोग कहते हैं कि एक बार दबाने से 2 बार स्लिप शो होती है। अगर ऐसा होता है कि आपने वैलेट यूनिट पे एक बार क्लिक करा और वीवीपैट में आपकी मशीन में 2 बार स्लिप शो हुई है, तो वो प्रोसीजर वहीं की वहीं स्टॉप कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार करा वहाँ 2 बार शो हुई। और वो लास्ट में मैच भी किया जाता है कि बैलेट यूनिट पर आपकी कितनी वो इसलिए वीवीपैट यूनिट है वो इसलिए यूज़ करी जा रही है कि बैलेट यूनिट पर आपकी कितनी वोट्स हुई हैं। आफ्टर देन फिर उसको क्लैरिफाई करने के लिए दोबारा वीवीपैट की काउंटिंग होती है, और उन दोनों को फिर लास्ट में आपका वो किया जाता है, कंफर्म किया जाता है। और जब शुरू में वोटिंग स्टार्ट होती है, सुबह सारी मशीनें चेक की जाती हैं और ये यूनिट ठीक है, तो आफ्टर देन उसको स्टार्ट किया जाता है। और स्टार्ट करते ही जो पॉलिटिकल इंचार्ज होता है उसकी टाइमिंग नोट कर लेता है, और जैसे वोटिंग ख़त्म होती है आफ्टर देन उसकी टाइमिंग नोट हो जाती है। पार्टीज मेंबर्स को दोबारा बुलाया जाता है और फिर सबको बताया जाता है कि जैसा फॉर एग्जांपल सपोज एक यूनिट में 10,000 वोट डली, तो वो पहले ही सबको बता दिया जाएगा और उस पर काउंट करेगा कि इसमें टोटल 10,000 वोट्स डली हैं, और फिर उसको सबकी सहमति को उसको सील कर दिया जाता है। और एक जो उसकी 2 स्लिप्स बनती हैं, एक जो स्लिप होती है वो होती है पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है उस टाइम, और एक जो इंचार्ज होता है वो रखता है, ईवीएम मशीन का जो इंचार्ज होता है। और जब काउंटिंग जिस दिन होती है उस दिन दोनों नंबर्स मैच किए जाते हैं, आफ्टर देन ही आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो बीच में अगर, और उसके बाद इतने इन ड्यूरिंग जो बीच में टाइम होता है उसमें ईवीएम मशीन एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाती है, जहाँ पे 24x7 लाइव कैमरा चल रहा होता है, और वो मॉनिटर पे एक एलईडी पे लाइव चल रहा होता है, उसको सब मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो क्या दिल्ली के एक पॉलिटिकल पार्टी मेंबर ने ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाया था असेंबली में कि ऐसे ऐसे। वो एक्चुअली वो जो ईवीएम मशीन थी वो डेमो ईवीएम मशीन थी और उनकी खुद की बनाई हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि अब कोई कह रहे यार मैं ये चीज़ हैक कर सकता हूँ, वो अपनी बनाई हुई चीज़ को ही हैक करके दिखा दे, तो वो तो डेमो। अगर आप हैक कर सकते हो तो आप इलेक्शन कमीशन में जाइए डिपार्टमेंट में, और वहाँ जाके उनकी ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाइए और प्रूफ सबको दीजिए, तो कोई इशू है। ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती। अगर कोई कहता है तो हैक होती है, तो ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, आप जाइए इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट में, आप उसको हैक करके दिखाइए। और ऑब्वियसली हैक करके दिखाओगे तो सब आपको गुरु मानेंगे, इंडिया का हैक करके किंग बन जाओगे आप। एक बार हैक करके तो दिखाओ। और कोई आपको बोलता भी है कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है, तो उससे सिर्फ एक ही बात बोलिए कि मेरे साथ इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट में उसको हैक करके दिखा और हीरो बन जा, फिर नेक्स्ट मूवी तेरे ऊपर बनाई जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं, ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती। हाँ, बस ये है
कुछ जो आज पार्टी जो हार जाएंगी वो बोलेंगी कि ईवीएम मशीन है क्या, और जहाँ से वो जीतेंगी ना वहाँ वो ये नई बात नहीं बोलेंगी कि ईवीएम मशीन है कोई, ये सिर्फ जहाँ से हारती हैं पार्टी सिर्फ वहीं से बोलती है कि ईवीएम मशीन में छेड़खानी की गई है। तो बस ऐसे ही है, ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती। बाकी ये पॉलिटिकल डिबेट है, ये तो लाइफ टाइम चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी किसी का कुछ कभी किसी का कुछ। शायद रोहतक जाने का प्लान कल बन सकता है, नॉट फॉर श्योर क्या होगा, देखते हैं। हमारे विक्रम जी हैं, ये मास्क लगाते हैं, हालांकि मैंने बता दिया मास्क लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगाते हैं। आप मास्क क्यों लगाते हैं? जिसका चालान कटेगा वो खुद ही भरेगा। तो ये इनका ना विक्रम का एक रूल है लाइफ में, रिस्क लेने का इच नहीं है। हमारे तो ऐसे एक दिन मजाक में बात चल रही थी, तो विक्रम मेरे से पूछा था कि भाई मैं भी मास्क हटा दूं क्या? मैंने कहा हाँ भाई तू हटा दे, चालान जिसका कटेगा ना वही भरेगा, ठीक है। मतलब मास्क सीधा चल रहा है, मास्क मतलब एक सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं हम, लेकिन यार हम प्राइवेट गाड़ी में, हमारा प्राइवेट जोन है, ऐसा कुछ थोड़ी ना कोई बाहर से कोई आ रहा है, तो गाड़ी में हम नहीं लगा, मतलब कोई ज़रूरी कंपलसरी की गाइडलाइंस भी आई है जब ये लास्ट मंडे था इससे, कि आप अपनी प्राइवेट व्हीकल्स में आप मास्क लगाना आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स में हैं तो अगर आप किसी पब्लिक स्पेस में हैं तो आपको जो मास्क है वो यूज़ करना कंपलसरी है, और आपकी सेफ्टी और औरों की सेफ्टी। मास्क अगर आप पब्लिक स्पेस में, तो मैं कहूँगा आप लगाइए मास्क, आपकी भी सेफ्टी और औरों की भी सेफ्टी बनी रहेगी। इसी साइड रखना लेफ्ट में, तो ये है। तो वैसे उस दिन हम मजाक कर रहे थे और मैंने विक्रम को बोल दिया, मैंने जिसका चालान कटेगा वही। जब रूम पे आ गया, लंच कर लिया, बस अब चलेंगे ऑफिस की तरफ। विक्रम गया हुआ एक बार, उसको कुछ थोड़ा सा लंच कम पड़ गया। बहुत खाता है भाई वो। यार काफ़ी टाइम से ना कंस्ट्रक्शन चल रही है सामने, यार कंस्ट्रक्शन में ना बहुत शोर लगता है। ये दिन में कंस्ट्रक्शन जो चल रही हो, दिन में इतना शोर होता है ना, बस हम रात दिन में लंच करने आते हैं और बिल्कुल दिमाग खराब, सारे दिन कट 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 कट। ठीक है यार, थोड़े दिन की और काम ऑफिस के निपटा लिए, तो रोहतक के लिए निकल रहे हैं आज अभी, क्योंकि मेरे को एक दो कल काम है। एक तो यार पहले पता है क्या दिक्कत थी को, ये पैंट ना मेरी पूरी यहाँ तक आती थी, ठीक है, अब यहाँ तक आने लगी। पहले क्योंकि ये कमर वाली पैंट यहाँ बनती थी, वेट गेन की है ना, बम्स में वेट गेन हो गया, पैंट ना बहुत ऊपर बनने लग गया। तो ये भी थोड़ी इसकी लेंथ बढ़वानी है, यहाँ अच्छा टेलर मेरे को मिला नहीं, तो इसलिए अब रोहतक ही जाके करानी पड़ेगी ये। तो जिस टेलर ने पहले कर रखी है उसको पता है कैसे करनी है। तो बस मेन मकसद मेरे रोहतक जाने का सिर्फ यही है, मेरी पैंटों की लाइन दोबारा ठीक हो जाए, तो ये है। बाकी फिर चलते निकल रहे हैं, पैकिंग ये हो गया, बैग पैक। अभी सारे गंदे कपड़े तो बस ये ऐसे ठूसे ही जाएंगे, और यार कौन तय करे कौन क्या करे। तो गाइस जब रोहतक के लिए निकल लिए हैं, ये देखो ये पिछली सीट मेरी ऐसे पैक हो जाती है, डिग्गी में सीएनजी है, बैग सारे मेरे पीछे आ जाते हैं, इसके बाद जगह बचती नहीं। कोई लिफ्ट भी मांगता है ना रास्ते के, तो भाई कहाँ बैठेगा, जगह ही नहीं। भाई जब डिनर आ गया, डिनर करेंगे। पेंसिल की बचकानी हरकत है, पागल है। फिर क्या हो गया, ये भैया पेंसिल से क्या कर रहे हैं, करके दिखा। ये देखो, और भाई 10,000 की पेंसिल से देखो क्या लिख रहे हैं, 11,000। और भाई क्या हाल चाल है, अरे बढ़ा दी टैटू।